A very warm welcome to all my dear students. इसमें हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे एनसीईआरटी के, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in a cup of 250 ग्राम वाटर। यानी एक पानी का कप है, इस पानी के कप में 250 ग्राम पानी है। पानी का मास है 250 ग्राम। तो आपसे पूछा है कि अगर आप एक कप का पानी पी लीजिएगा, 250 ग्राम पानी पी लिया, तो आप कितना पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पी लिया। जाहिर सी बात है, आप जितना प्लस पीजिएगा उतना ही माइनस पीजिएगा। तो देखो, आपको ये पता है कप कैसा दिखना चाहिए। आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, आपको ये कप ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि कप में पानी है। आपको दिखना चाहिए कि कप में H2O भरा हुआ है, ये आपको दिखना चाहिए। कप में पूरा ये भरा हुआ है, H2O का मॉलिक्यूल भरा हुआ। अब आगे सुनिए, आप 250 ग्राम पानी पी रहे हैं, मतलब आप H2O का मॉलिक्यूल पी रहे हैं। और एक H2O का मॉलिक्यूल का बात करते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास होता है। यह जानकारी आपको होना चाहिए। नीचे वाला जो ये एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिसाइड करता है। ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा न्यूट्रल स्टेट में, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये एटॉमिक मास को बताता है। ये एटॉमिक मास को बताता है। दिस स्टेट्स अबाउट एटॉमिक मास। मान लो मैं तुमसे इस सवाल को बहुत सिंपल करूं, जो लिखा है इसको भूल जाओ। मैं तुमको बोलूं कि 6 मॉलिक्यूल पी जाओ, ये पानी का 6 मॉलिक्यूल पी जाओ, बताओ कितना प्रोटॉन पी गए। सवाल पहले समझोगे, जवाब बाद में। इंपॉर्टेंट सवाल समझना है। मैंने आपसे बोला इस पानी का 6 मॉलिक्यूल पी जाओ, बताओ कितना प्रोटॉन पी जाओगे। तो बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, 8, 9, 10। एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो 6 मॉलिक्यूल में 60 प्रोटॉन। हो गया आंसर। मेरा सवाल तो बहुत सिंपल था। मैंने आपसे बोला 6 मॉलिक्यूल पी गए, कितना प्रोटॉन पी गए। तो आपने क्या बोला, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो 6 मॉलिक्यूल में 60 प्रोटॉन। अब सवाल थोड़ा बदल रहे हैं। अब मैं बोलूं आप 6 मॉलिक्यूल पी गए, कितना पॉजिटिव चार्ज पी गए। तो तुम सीधे पॉजिटिव चार्ज मत सोचो, तुम सोचो प्रोटॉन का संख्या अगर पता चल जाए, और एक प्रोटॉन पे हमको पता है चार्ज कितना होता है, तो जितना प्रोटॉन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ, तुमसे हम पूछा कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज बताओ, पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होगा, प्रोटॉन्स। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, तो एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है।
1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो आपको यही ना पता करना है कि इसमें कितना प्रोटॉन है और प्रोटॉन कितना होगा। तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो 6 मॉलिक्यूल में 60 प्रोटॉन। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज निकल गया। और बोले कितना निगेटिव चार्ज होगा बताओ। तो बोलेंगे अगर प्रोटॉन 60 है तो इलेक्ट्रॉन भी 60 होगा। प्रोटॉन के कारण अगर पॉजिटिव चार्ज आप बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के कारण इतना ही आप क्या बोल देंगे, निगेटिव चार्ज बोल देंगे। तो ओवरऑल पानी न्यूट्रल हो जाता है। हम लोग आराम से पानी को पीते हैं, न्यूट्रल वाटर को पीते हैं। अब बताओ इस सवाल पे आते हैं, 250 ग्राम पानी में कितना पॉजिटिव चार्ज। तो तुम सोचो कि 250 ग्राम पानी में कितना पॉजिटिव चार्ज, तो तुम सीधे पहले चार्ज के बारे में सोचोगे। तुम सबसे पहले यह सोचोगे 250 ग्राम पानी में अगर मॉलिक्यूल का संख्या पता चल जाए तो उसके आगे का रास्ता हमको पता है। आपको हम उसके आगे का रास्ता पढ़ा दिया पहले। अगर 250 ग्राम पानी में मॉलिक्यूल का संख्या पता चल जाए तो उसके आगे का रास्ता पता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का संख्या अगर पता चल जाएगा तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल देंगे, और हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल देंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। तो आपको जिस मंजिल तक पहुंचना है उस मंजिल का पहले आप रास्ता बनाओ। आप न्यूमेरिकल रट नहीं सकते हो, न्यूमेरिकल समझने का होता है। हम सिर्फ बना देंगे और लिख देंगे, तुम छाप लोगे, कभी जिंदगी में नहीं आपका अपना होगा। अपना बनाओ उसको, आप रास्ता तैयार करो। आखिर हम अगर इसको बना पा रहे तो मेरे पास कोई रास्ता है ना। हम ये सोचा और वही सोच हम आप में डेवलप कर रहे हैं। अब कोई चीज भारी नहीं होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, एक बार में बात ना समझ में आए, आप उसको पहले 10 बार सुनो। 10 बार के बाद भी दिक्कत हो तो मोस्ट वेलकम टू मी। लेकिन आप 2 बार सुनने के बाद सोच लोगे अरे बड़ी भारी है, छोड़ो इसको, स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तुम स्किप करोगे ना, क्वेश्चन तुमको स्किप कहीं नहीं करेगा, वो आएगा जिसको आना है। तो आपको लगना होगा, करना होगा, खुद को डेवलप करना होगा और हो जाएगा। तो आपको सवाल पहले समझ में आया। मेरा सवाल क्या है, 250 ग्राम पानी में कितना पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो आप रास्ता क्या तैयार किए, हम सोचेंगे 250 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल होगा, कल ये निकालेंगे। अगर 250 ग्राम पानी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाए तो एक मॉलिक्यूल के पास 10 प्रोटॉन, तो जितना मॉलिक्यूल निकलेगा उसको 10 से मल्टी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल गया तो प्रोटॉन पे चार्ज पता है, एक पे इतना, जितना निकलेगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही निगेटिव। तो चलो हम लोग अब अपना मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। और मंजिल का पहला इंपॉर्टेंट कदम क्या है, यह पता लगाना है कि 250 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, यही पता लगाना है। तुम सोचो ये सवाल ही नहीं है, तुम सोचो सवाल का एक ही हिस्सा खाली बनाना है, तुमको मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बदलना है। और अगर डायरेक्ट हम इसका आंसर बताएं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एवोगाड्रोस नंबर इनटू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। लेकिन चलिए हम आपको इसका डिटेलिंग कर देते हैं कि आखिर फॉर्मूला कैसे आता है। देखिए ध्यान से सभी लोग, देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक टर्म सीखते हैं, मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल में मेरे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर सोचते हैं, पानी का मॉलिक्यूलर मास क्या हो। तो आप ध्यान दो, पानी का मॉलिक्यूलर मास तो ऊपर में है ये 16, 17 और एक 18। 18 कैसे बोला तो देख लो, क्या बोला था, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, और ऊपर के एटॉमिक मास को जब जोड़ देंगे, ऊपर के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। अब आपसे हम बोलें क्या इसका मतलब ये हुआ
कि पानी के एक मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, पानी के एक मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम। एकदम गलत जवाब है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि जब पानी का 6.02 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेगा तो 18 ग्राम पानी बनेगा। 18 ग्राम पानी बनेगा। फिर सुनो, क्या बोला मैंने ये कहा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम का है। यह इसका मतलब नहीं है कि पानी के एक मॉलिक्यूल 18 ग्राम का है, बल्कि क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलके 18 ग्राम पानी बनेगा। एंड दिस नंबर वी कॉल एवोगैड्रोस नंबर। यानी अगर तुम फील करो इस नंबर को, तो पानी का कितना मॉलिक्यूल है? ये 6.02 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। डेसिमल हटाओ, 2 0। पानी का इतना मॉलिक्यूल मिल करके 602, उसके बाद तुम इतना 0 लिख दो। पानी का इतना मॉलिक्यूल मिल करके 18 ग्राम पानी बनेगा। मतलब आज के बाद से अगर मैं बोलूं कि गिलास में 18 ग्राम पानी है, तो पहले तो ये बोलो 18 ग्राम पानी बहुत होगा कि बहुत कम होगा? 18 ग्राम पानी तुम सोच सकते हो कितना कम होगा? यस सर, बहुत ही कम होगा, इतनी सी पानी होगा 18 ग्राम। अब बोलेंगे 18 ग्राम पानी जो है, इस 18 ग्राम पानी में तुमको कितना मॉलिक्यूल दिखेगा पानी का? ऐसा कितना H2O मिलेगा? 18 ग्राम पानी में क्या एक मॉलिक्यूल मिलेगा H2O का? नहीं, 18 ग्राम पानी में H2O का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको इतना ज्यादा मिलेगा, इतना बड़ा मिलेगा। इतना मॉलिक्यूल्स मिलेगा जब H2O का, तो कितना ग्राम पानी बनेगा? 18 ग्राम पानी बनेगा। तो याद रखना, मैंने ये कहा कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास नहीं होता है, बल्कि जब उसका संख्या एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हो जाता है, तो वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाता है। आप ये एप्लीकेबल है NaCl के लिए भी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl, ये 11, ये 17, ये लगभग 35 ले लो, 35.5 तो इसका एवरेज होता है, ये 23। अब हम तुमसे बोलें सबसे पहला बात कि NaCl जो कॉमन सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो बोलेंगे सर NaCl का मॉलिक्यूलर मास हो गया 5 और 3 8 और 3 और 2 5, 58 ग्राम हो गया। तो तुमसे बोलेंगे कि कहीं पर अगर ये 58 ग्राम नमक है, 58 ग्राम नमक का फीलिंग ले सकते हो ना? हाँ सर, 50 ग्राम नमक होता है, 100 ग्राम नमक होता है, 58 ग्राम नमक है। अब बोलेंगे तुमसे 58 ग्राम नमक है, 58 ग्राम नमक है, तो तुम उस 58 ग्राम में तुमको कितना NaCl दिखेगा?
उस 58 ग्राम नमक में कितना NaCl का मॉलिक्यूल दिखेगा? तो बोलेंगे सर उस 58 ग्राम नमक में हमको ऐसा ऐसा NaCl दिखेगा 6.02 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। मतलब ये हर जगह वैलिड है। ये जो एवोगाड्रोस नंबर वाला कानून है ये हर जगह वैलिड है, ये हर जगह वैलिड है। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl मिल करके कितना ग्राम तुम्हारा नमक बना देगा? 58 ग्राम नमक बना देगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी के मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का संख्या हमें एकदम कॉन्फिडेंस में पता है। किसी के मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का संख्या एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा। आई होप कि एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है? किसी के मॉलिक्यूलर मास, यहां तक कि एटॉमिक मास में भी अगर हम बोले, एटॉमिक मास में भी अगर हम बोले तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो चलो इतना बात हम लोग समझा सर। आइए इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। आइए यहां ध्यान दीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम है, ये हम लोग समझा। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इसका मतलब हुआ 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, 18 ग्राम ऑफ वाटर क्या कंटेन किए हुआ है? 6.02 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये लाइन सिर्फ लिखना नहीं चाहिए, इसका फीलिंग आना चाहिए। आपको इसका फीलिंग आ रहा है? ये छोटा मोटा नंबर है कि बहुत ज्यादा नंबर है? बहुत बड़ा नंबर है। इतना मॉलिक्यूल जब पानी का होगा तो पानी कितना ग्राम बनेगा? 18 ग्राम बनेगा। और आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 18 ग्राम में पूछा है कि 250 ग्राम में। तो एक काम करते हैं ना सर, 1 ग्राम में निकाल लेते हैं। अगर 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया तो आप फिर जितना ग्राम में हमको एग्जाम में दे दीजिए, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 300 ग्राम दीजिए, 250 ग्राम दीजिए, 125 ग्राम दीजिए, कुछ भी दीजिए। तो बोलेंगे ठीक है, तो एक काम करते हैं 18 इंटू 1 ग्राम लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्या कोई फर्क पड़ा 1 से मल्टीप्लाई करने से? तो बताओ 18 इंटू 1 ग्राम वाटर कंटेन्स 6.02 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। 18 ग्राम पानी में इतना मॉलिक्यूल। अब बताओ 1 ग्राम में, एक को छोड़ दो, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 6.02 इंटू 10 का पावर 23/18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। कितने लोग समझ गए? 1 ग्राम पानी में इतना मॉलिक्यूल होगा। तो बताओ कितना ग्राम पानी में चाहिए? 250 ग्राम। तो बोलो क्या लिखे? 250 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितना? 6.02 इंटू 10 का पावर 23/18 इंटू 250 ग्राम। आगे क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो बताओ 250 ग्राम में मॉलिक्यूल का संख्या निकल गया। इसका मतलब है कि ये जो 6 मॉलिक्यूल था, 6 मॉलिक्यूल ना हो करके, 6 मॉलिक्यूल ना हो करके भाई इतना मॉलिक्यूल है। नंबर का प्रोसेस तो वही ना होगा। अब बताओ इतना मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन, कैसे निकाले? तो बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल में
तो इतना मॉलिक्यूल में इंटू 10 करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल जाएगा, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकलेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होएगा। तो बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 molecule of H2O contains how many protons? 1 molecules of H2O contains 10 protons। तो बताओ 250 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितना प्रोटॉन? 250 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, बताओ एक मॉलिक्यूल में इतना प्रोटॉन, तो 250 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल जाएगा 250 ग्राम में। कितना लिखे बोलो ना? 6.02 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 प्रोटॉन्स। तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल गया, इतना मॉलिक्यूल में इतना प्रोटॉन होगा। अब बताओ एक प्रोटॉन पे चार्ज पता है ना, तो इतना प्रोटॉन पे कितना चार्ज, इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू whom? प्रोटॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। बताओ 250 ग्राम पानी में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण कितना होगा? तो बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतना है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इंटू 10। बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतना है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इतना है और एक प्रोटॉन पे हमको चार्ज पता है, इतना प्रोटॉन पे कितना चार्ज, इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। और जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो बताओ चार्ज कितना निकल के आएगा? कैलकुलेशन है और ये आपको करना है, आपको आना चाहिए करना। बताओ नंबर सब एक तरफ करो, बताओ कौन कौन एक तरफ करें? 6.02 इंटू 250 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 18, नंबर सब एक तरफ किया। चलो पावर में कौन कौन है? 10 का पावर 23, उसके बाद एक ये भी 10 छोड़े थे ना, +1 और वो -90। दिखा आप लोगों को? अब कितने लोगों को लगता है ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो? बिल्कुल आपको आना चाहिए, और ये भी आसान है, ये भी आसान है। डेसिमल हटा दो नीचे 100 हो जाएगा, डेसिमल हटा दो नीचे 10 हो जाएगा। पहले बताओ तो ऊपर कितना जीरो बच रहा है? 23 और 1 24, 24 में से 19 जाएगा, 5 जीरो, और नीचे कितना जीरो है? 3। तो एक काम करो, यहां से ये हटाओ, यहां से ये हटाओ, ऊपर कितना जीरो बचा? 2 जीरो बचा। अरे 5 जीरो था और नीचे में 3 जीरो, तो 100 ही ना बचा वहां। अब क्या करना है बताओ? 602 को किससे मल्टीप्लाई करना? 25 से, और फिर जीरो लगा देंगे और इंटू 16 और डिवाइडेड बाय, और भी कटेगा, 18 वाला भी कटेगा। अरे 2 से ही भी कटेगा, 2 9 18, 2 8 16। क्या लगता है कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन? बिल्कुल करना चाहिए, इसका आंसर आपको बना के रखना है। अब कितने लोग बना लोगे? 100 ग्राम नमक में कितना पॉजिटिव चार्ज? 100 ग्राम नमक, सवाल यही हो गया। हाउ मच पॉजिटिव चार्ज इज देयर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट? सोचो, जब कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहेगा, यू कैन डू एनीथिंग। हाउ मच पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स, मान लो सिर्फ पॉजिटिव पूछे, ड्यू टू प्रोटॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट NaCl, और तुमको वैल्यू भी दे दिया है कि NaCl का वैल्यू हमको ये वाला लेके चलना है। चलो
बताओ सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे, तुम अपने आप से बात करो। अब सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास का बात करेंगे, तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यहां पर चेंज हो जाएगा, ये NaCl आएगा और NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना चला आएगा? NaCl का मॉलिक्यूलर मास चला आएगा 58 ग्राम। पहला लाइन समझ में आया? और जैसे ही आपको सुनाई दिया 58 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का मास 58 ग्राम? बिल्कुल नहीं, इतना तो आप जान गए, वो तो नहीं है बोलेंगे, बल्कि इसका मतलब यह हुआ कि 58 ग्राम NaCl मिल करके इतना मॉलिक्यूल्स बना रहा होगा, या इतना मॉलिक्यूल्स मिल करके 58 ग्राम नमक बना रहा होगा। कितना मॉलिक्यूल मिल करके? 6.02 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl मिल करके कितना ग्राम नमक बना रहा होगा? 58 ग्राम नमक बना रहा होगा। तो 1 ग्राम नमक में कितना मॉलिक्यूल होगा निकाल लेंगे, इतना भाई क्या करेंगे? 58। इतना भाई क्या करेंगे? 58। क्लियर है यहां तक? तो इतना ग्राम, 1 ग्राम नमक में क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 ग्राम नमक में क्या होगा तुम्हारा? इतना बाई 58 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इतना बाई 58 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बताओ 1 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल, तो कितना ग्राम में हम पूछा है? 100 ग्राम। तो बताओ 100 ग्राम के लिए क्या करेंगे? इतना बाई 58 इंटू 100। कितने लोग समझे? अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। और एक मॉलिक्यूल NaCl में कितना प्रोटॉन? एक मॉलिक्यूल में 17 और 11 28 प्रोटॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 28 प्रोटॉन, तो एक मॉलिक्यूल में 28 प्रोटॉन, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन? इनटू क्या हो जाएगा? 28। समझ लो कहां कहां चेंज लाना है। इनटू क्या हो जाएगा? 28। अब बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गया 100 ग्राम में कितना, और एक प्रोटॉन पे हमको चार्ज पता है, तो जितना प्रोटॉन्स है उससे मल्टी, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा। कितने लोग इस तरह कोई भी सवाल बना लोगे? बनना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, उतारो इसको।